इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी समेकित रूप से कीटों का प्रबंधन। 1800 हेक्टेयर भूमि में आईपीएम की खेती हमारे द्वारा यहाँ पर हो रही है। ये 10 एकड़ वाला मॉडल क्या है? आलू अपने जैविक तैयार करता हूँ, चावल बासमती का 11-21 तैयार करता हूँ, गेहूँ तैयार करता हूँ, मूंग, उड़द, मसूर ये दालें तैयार करता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपना पशुपालन भी करता हूँ। नमस्कार, गांव जंक्शन पे हम आपको लेकर के आए हैं किसान का घर। ये किसान का छत है। इस छत की क्या कहानी है वो तो हम समझेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे किन्नू और अमरूद के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो भी ड्रम में। लेकिन जो खास बात है वो ये है पूरे 10 एकड़ का जैविक खेती का मॉडल, जिससे ये किसान डेयरी के जरिए, वर्मी कंपोस्ट के जरिए, कुछ फल और सब्जियों के जरिए और खासकर ऑर्गेनिक अनाज के जरिए एक अच्छा खासा मार्केट बना चुके हैं। आइए ओमवीर जी से मिलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं गांव जंक्शन पे कि आखिरकार ये 10 एकड़ वाला मॉडल है क्या और इसकी सबसे खास बात क्या है। नमस्कार जी। और मैं करीब 10-15 साल से जो जैविक खेती कर रहा हूँ और इसके लिए जो मैंने वर्मी कंपोस्ट भी अपना बना रखा है और अपना जीवामृत, अपने खाद वगैरह सारी चीज बनाता हूँ। किसी में आलू अपने जैविक तैयार करता हूँ, चावल बासमती का 11-21 का मैं इसमें तैयार करता हूँ, गेहूँ तैयार करता हूँ और मूंग, उड़द, मसूर ये दालें तैयार करता हूँ। मेरे पास 20-25 पशु हैं, गाय भैंस। मैं अपनी खुद की डेयरी चलाता हूँ, उससे अपना दूध तैयार करता हूँ। दूध के साथ मावा, पनीर, खोआ ये अपने घर पर ही हम तैयार करके अपने बेचते हैं। अपनी एक वैन भी हमने बना रखी है, जिससे हम अपने मार्केट में जा करके, सोसाइटी में जा करके अपनी वैन से अपना जैविक सामान, दूध और दही सारी चीज़ बेचते हैं। मैं कभी एक पशु रखता था, आज 20-25 पशु रखता हूँ। इसमें मुर्रा नस्ल के हमारे पास सांड भी हैं, गिर नस्ल की गाय भी हैं, साहिवाल नस्ल की गाय अब भी हैं। इसके साथ जैविक ही चारा पशुओं को खिलाते हैं। अपना खाद तैयार करके अपने खेतों के लिए अपना खाद देते हैं, जिससे हमारी आमदनी बढ़ती है। जितनी भी हम अपने खेत की लागत को कम करते हैं, जिससे कि हमारी आमदनी बढ़ती है। तो हम बीज भी खुद तैयार करते हैं, बीज की भी हमने ट्रेनिंग ली है और जैविक खेती की भी हमने ट्रेनिंग ली है। मैंने पूसा से भी, मोदी परम यूनिवर्सिटी से भी, कृषि विज्ञान केंद्र से भी, कृषि विभाग से भी और दूसरे प्रदेशों से भी जा करके मैंने गुजरात से भी, महाराष्ट्र से भी गुजरात से आपने क्या सीखा? गुजरात से मैंने जैविक खेती बहुत अच्छे से सीखी है और मैं 2013 में गुजरात गया था और मैं इस जिले का बेस्ट अवार्ड का इनाम 51,000 का, प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं उनसे 51,000 का यूपी के अपने गौतम बुद्ध नगर जिले का इनाम मैं वहाँ से फर्स्ट का लाया था। तो मेरे यहाँ पर कम से कम 9 विदेश के, जो अफ्रीकन देश के यहाँ पर घूम के अपने आईपीएम की खेती में हम बहुत बड़े पैमाने पर कराता हूँ। फॉर्म बता दूं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैंने मैनेजमेंट। बस तो इस आईपीएम से जो है हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने 2010 में आईपीएम यहाँ से चालू कराया था और अभी तक आईपीएम यहाँ पर चल रहा। 10 किसान से आज उसमें 1000 किसान है और वो 1800 हेक्टेयर भूमि में आईपीएम की खेती हमारे द्वारा, जो भी वैज्ञानिक हैं पूसा संस्था के, वो आते हैं और वो 15 दिन में ट्रेनिंग देते हैं। 32 गाँवों में आईपीएम की खेती हमारे द्वारा यहाँ पर हो रही है। क्यों है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी समेकित रूप से कीटों का प्रबंधन आप लोगों के गांव में इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ? हमारे गांव में इसलिए प्रसिद्ध हुआ, हम यहाँ पर 2 किसान हैं प्रगतिशील, एक मैं ओमवीर सिंह, एक मुकेश भाई है हमारा ही ताऊ का लड़का। तो हम दोनों ने इसमें 2010 से पहले जब माना हम खेती करते थे तो कीट और बीमारी ज्यादा लगती थी। हमने उसमें मेहनत करके हम पूसा संस्था से जुड़े और उस पूसा संस्था से जुड़ के हमने हर 15 दिन में क्लास चलाई है और उनसे वैज्ञानिकों से हम हर कीट, बीमारी, सारी चीजों की, रोग को कौन सी फंजीसाइड, कौन सी दवाई, ट्राइको कार्ड है उसको कैसे लगाना है और जो हमारे मित्र कीट हैं जैसे कि हमारा केचुआ है, मकड़ी है, भंबीरी है, चिड़िया हैं, उनको बैठने का आश्रय देना, जो हमारे प्रकाश से, लाइट से, लाइट प्रिफरेंस है उसको कैसे यूज करना है, हम सारा सिस्टम जो आईपीएम का पूरी तरह अपने खेतों में और दूसरे किसानों को सिखाते थे। उससे हमारा लोग बाग प्रदर्शन देख देख कर सभी किसान यहाँ पर सीखे और अड़ोस पड़ोस के गाँव। अब ये बताइए कि इस वैन से आपसे सामान लेने वाले लोग कौन हैं? उनको आप पे इतना भरोसा कैसे है? ये भरोसा कैसे बना? जो हमारे उत्पाद को टेस्ट करते हैं, खाते हैं, हम पहले उनको दिखाते भी हैं। तो जब उनको टेस्ट में स्वाद अलग ही मिलता है उसका, तो उससे उनको बहुत भरोसा रहता है और वो हमसे ही उत्पाद जैविक तो खरीदते हैं। तो 10 एकड़ में आपने खेती के लिए कितनी रखी है, सब्जियों के लिए कितनी रखी है और वर्मी कंपोस्ट के लिए कितनी जमीन है? वर्मी कंपोस्ट के लिए 2 बीघा जमीन है, 3 एकड़ जो है दाल के लिए है, 2 एकड़ जो है आलू के लिए है, 1-2 एकड़ जो वो सीजनल सब्जी जो भी होते हैं उनको उगाते हैं। बाकी में हम धान और गेहूं। कौन सी वैरायटी लेते हैं धान गेहूं की? धान की हम पूसा बासमती 11-21 वैरायटी लेते हैं और गेहूं में हम पीबीडब्ल्यू 226, एचडी 2851 जो वैरायटी है पूसा की उनको लेते हैं। उनका खाने में
टेस्टेड अलग है। कितना उत्पादन मिल जाता है 1 एकड़ से? 1 एकड़ से हम 20 क्विंटल गेहूँ लेते हैं। और धान कितना आ जाता है? धान 18 से 20 क्विंटल। तो यानी आपका उत्पादन कम नहीं है, लेकिन नहीं। दाम कितना अंतर है दोनों में, ये बताइए? हमारे यहाँ से किसी दूसरी कंपनी को हमने सारा 3 साल तक टेस्टेड करा करके उसका बम्बई से टेस्ट होकर के आया जैविक में, और वो अमेरिका के लिए अपना ही नहीं सभी किसानों को हमने उसको चावल को दिलवाया। गई 3 कितना साल चावल तक ले गई? वो करीब एक सीजन में जो 10,000 बोरी खरीदती थी, और उसमें जितना भी चावल निकलता था वो अपना एक कंपनी से निकलवाती थी और वो अमेरिका ले जाती थी। जैविक खेती की वजह से, टेस्ट करने की वजह से एक्स्ट्रा 200 रुपया क्विंटल का एक्स्ट्रा बोनस देते थे, और किराया और भाड़ा वो अलग से देते थे। अब आपको आइए, नॉर्मल कंडीशन में आपका धान और गेहूं बाकियों से कितना अलग बिकता है? बाकी से हमारा जो 200-300 रुपए क्विंटल अलग बिकता है। आपका तो डेयरी भी अलग बिकता होगा, क्योंकि आपके जितने डेयरी के पशु हैं वो कोई भी चारा में ऐसी चीजें नहीं खाते हैं। हाँ, हमारे दूध भी और घी भी जो अच्छे रेट में अलग बिक जाता कितने है। में बिकता है? घी हमारा जो है, अगर गिर गाय का जो हम घी देते हैं तो 2500 रुपये केजी देते हैं, और सादा देसी गाय का जो 1500 रुपये केजी देते हैं, भैंस का 1500 रुपये केजी देते हैं। पनीर हम 500 रुपये केजी देते हैं, और मावा भी बना के देते हैं हम 600 रुपये केजी देते हैं। तो ये 10 एकड़ वाला जो मॉडल है, ये आपको कितना इनकम दे देता होगा साल भर में? खर्चा काट करके 50-60 हजार रुपया हर महीना मुझको बचत हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट आपके अपने भी काम आता है? हाँ जी, वर्मी कितने बेड कंपोस्ट है? वर्मी कंपोस्ट के मेरे पास 15 बेड हैं, और ये अपने भी काम आते हैं, और उसका हम खाद जो 10 रुपये केजी, 8 से 10 रुपये केजी बेच भी देते हैं। केचुआ बेच देते हैं 250-300 रुपये केजी। ये है ओमवीर भैया का अपना मॉडल। बहुत-बहुत शुभकामनाएं आपको, पूरे गांव को भी आपको ऐसे गाँव ही में जहर आने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। चलिए, अगर आपको भी लगता है कि आपके गांव में कुछ एक ऐसे ही किसान हैं, या फिर इस तरीके की चीजें की जा सकती हैं, डेयरी और ऑर्गेनिक खेती को जोड़ करके मुनाफे में इजाफा किया जा सकता है, तो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।